यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर 3 बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ गाइस, पहली अपडेट परसेंटेज क्राइटेरिया को लेकर, उसके साथ ही फॉर्म भरने को लेकर अपडेट है, उसके साथ ही दिव्यांग छात्रों की स्कॉलरशिप फॉर्म भरने को लेकर अपडेट है। जी हाँ गाइस, इस बार से परसेंटेज क्राइटेरिया लगा दिया गया है। ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए मैं बताऊंगा कि कितने परसेंट से ऊपर वाले सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं और कितने परसेंट से नीचे वाले फॉर्म नहीं भर सकते। उसके अलावा और कौन कौन सी बहुत ज़रूरी अपडेट आ रही है वो भी आपको बताने वाला हूं, और स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी स्कॉलरशिप के पर्पज़ से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अपडेट है, तीनों अपडेट के बारे में बताऊंगा। बाकी जो 2 अपडेट आगे आपको बताऊंगा उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, लेकिन बहुत सारे छात्रों को नहीं पता है तो वो भी बताऊंगा। पहले ये देख लो, दिव्यांगों के लिए आसान की जाएगी छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया। यूडीआईडी पोर्टल से डाटा स्वतः प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जा रही लागू, ये देख सकते हो। और यहाँ पर असीम अरुण जी जो है, ऑनलाइन आवेदन में जितने कम कॉलम विद्यार्थियों को भरने होंगे, गलतियां होने की आशंका उतनी ही कम होगी। इसलिए डाटा को विभिन्न आधिकारिक वेबसाइट से ऑटो फेच करने की व्यवस्था लागू की गई है। अब जैसे आप लोग बोलते हैं ना सर ये तो ऑटो फिल हो जा रहा है, कोई डाटा फिल करने के लिए नहीं दे रहा है। पहले तो नाम भी भरना पड़ता था, रोल नंबर, मतलब पहले क्या था, स्कॉलरशिप फॉर्म में रिन्यूअल करो तो भी बहुत डाटा भरना पड़ता था फिर से। लेकिन अब ऑटो फेचिंग सिस्टम आ गया है। आपका पहले वाला डाटा अगर आप रिन्यूअल कर रहे हो पहले से सारा डाटा ले लेता है, क्योंकि दोबारा डाटा भरोगे तो पता चला कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक, कहीं डेट ऑफ बर्थ में गलती से मिस्टेक, कहीं 10-12 के मार्क्स में मिस्टेक हो जाती है। तो इस वजह से ऑटो फेच वाला ये सिस्टम लागू कर दिया गया है और दिव्यांग छात्रों के लिए इसको और ईजी बनाया जा रहा है। जो दूसरा परसेंटेज क्राइटेरिया उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये परसेंटेज क्राइटेरिया है, ये सभी लोगों के लिए है। ये ऐसा नहीं कि दिव्यांग वालों के लिए, ये सभी लोगों के लिए है। जितने भी ओबीसी जनरल वाले हो, तो ओबीसी वालों के लिए बोला गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो आपका इंटर में 60% होना चाहिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके साथ ही जनरल वालों के लिए बोला गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो, जैसे बीटेक, बी फार्म और किसी भी कोर्स में, बीएससी में, तो आपका इंटरमीडिएट में 60% से ऊपर रहेगा, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अगर फॉर्म भर भी देते हो बाय द वे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर 60 से कम है तो 60 से ऊपर होना चाहिए। और पीजी कोर्स जैसे एम फार्म, एमबीए, एमसीए, किसी अदर कोर्स में करते हो, एमएससी करते हो, तो आपका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। वहीं पर एससी एसटी वाले जो हैं उनका कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा गया है कि इंटरमीडिएट में कितना होना चाहिए। एससी एसटी वाले जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे उनको बस इंटर में पास होने से मतलब है, परसेंटेज कितना उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं जैसे एमबीए, एमसीए, एमफार्म, इन सब कोर्स में, तो उनका 50% होना चाहिए। समझ गए, एक ये अपडेट है। अब बात आती है कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अभी 2 दिन पहले ये अपडेट आई थी। ओबीसी वजीफा आवेदन 15 जनवरी तक। तो जितने भी छात्र हैं इसमें ओबीसी वालों के लिए खासकर बोला गया है कि स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। फॉर्म 2 फेज में ओपन हुआ, पहला फेज ख़त्म हो गया, अब दूसरा फेज जो है वो 15 जनवरी तक चलेगा। तो जितने लोग फॉर्म नहीं भरे हो अभी तक, खासकर ओबीसी वाले, आई थिंक यहाँ पर भले ओबीसी बोला गया लेकिन यहाँ पर जनरल एससी सबके लिए डेट बढ़ गई है। एक बार आप लोग जाके चेक कर लेना। 15 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है। 15 जनवरी का वेट मत करना। रिजल्ट आ गया तो फॉर्म जल्द से जल्द भर दो, और रिजल्ट नहीं आया हो तो जल्दी रिजल्ट आ जाए जैसे ही तुरंत फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना, ताकि स्कॉलरशिप का लाभ जल्द से जल्द मिले। जितना लेट भरोगे बाद में होता है कि बजट ख़त्म हो गया और पैसा नहीं मिल पाता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है आपको अपडेट देने के लिए और रेगुलर वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।